हेलो जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हो जी आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है जी आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पेंडू लाइफस्टाइल विद सुमनदीप में। तो पहले जहां मैंने अपने ब्लॉग का एंड किया था वहीं से मैं शुरुआत कर रही हूं। तो यहाँ पे ना मैं कचौरियाँ बनाने की तैयारी कर रही थी। आटा मैंने गूंथ लिया था जिसमें कि नमक अजवाइन डालकर मैंने आटा गूंथ कर रख दिया था थोड़ी देर के लिए। और इसमें मैंने थोड़े से आलू लिए थे जो मैंने बॉयल कर लिए थे। उसमें मैंने हरी मिर्ची और नमक और कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा मैंने आमचूर पाउडर मिलाकर उसको अच्छे से मैश कर लिया था। और उसके बाद ही मैंने कचौरियाँ बनानी शुरू की। देखिए इस तरह से बनाते हैं जी हमारे गांव में कचौरी। बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, एकदम करारी करारी सी। और फिर उसके बाद ही मैंने थोड़े से पकोड़े बनाए थे। और बाकी की मठियाई जो थी वो मेरे पतिदेव जो थे ना वो बाज़ार से लेकर आए थे। तो हमारे यहाँ पे कहते हैं कि जब भी दिवाली हो ना तो कुछ तेल ना कढ़ाई चूल्हे पर ज़रूर चढ़ानी चाहिए, तेल ज़रूर जलाना चाहिए इस दिन, वो चाहे कुछ भी बनाए। और मैंने कचौरी बनाई थी और ये जो पकोड़े थे ये बनाए थे। और कचौरियों के बाद मैंने पकोड़े बनाए। पकोड़ों में मैंने नमक डाला था, हरी मिर्ची डाली थी, काली मिर्ची डाली थी और प्याज भी डाले थे और आलू भी डाले थे। ये सब डालकर मैंने ये पकोड़े बनाए। बहुत स्वादिष्ट बने थे ये भी। और साथ में मैंने इमली की चटनी जो है ना, मीठी चटनी, वो भी बनाई थी। और ये आज की औरतें ऐसे स्टाइल मार मार कर ये प्यार से फिर हंसते हुए एक्शन मारते ब्यूटीफुल इम्प्रेशन देते हुए और फिर थोड़ी देर बाद सही चीज़ का पोस्ट देते हैं मम्मी। तो हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हो जी आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है जी आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पेंडू लाइफस्टाइल विद सुमनदीप में। तो देखिए अभी रात भी हो चुकी है लेकिन अभी तक मेरे पास ना बस ये अभी तक मेरा चूल्हे का काम नहीं ख़त्म हुआ है। अभी ख़त्म हुआ है, अभी मैं तैयार होंगी जाकर। ये जो है अपने डैडी के साथ लाने गए हैं, पटाखे वगैरह लाकर लेकर आएंगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। ये देखिए ये मैंने कचौरी बनाई है और ये मैंने पकोड़े बनाए हैं, कचौरी और पकोड़े। और अभी इधर अभी खटाई जो है ना, मीठी चटनी, वो बन रही है। अभी मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। ये देखिए। और देखिए इधर उधर सभी ने दिए भी जला दिए लेकिन अभी तक मैंने दिए भी नहीं जलाए हैं। और अभी मैं तैयार होंगी उसके बाद दिए जलाऊंगी। तो ये दोनों भी आ गए थे अपने डैडी के साथ वापस। इन्होंने पटाखे वगैरह ख़रीदे थे, वो लेकर आ गए थे। अभी तक मुझे नहीं दिखाए थे इन्होंने कि क्या लेकर आए हैं। और अभी हम पूजा करने की तैयारी कर रहे थे, चिराग जला रहे हैं। यहाँ पे अंश चिराग जला रहा था लखदाते पीर का। तो ये जो थान है ना, ये लखदाता पीर का है। ये हमारे घर में जो जैसे कि पूजा मंदिर होते ही है सभी के घर में और कुल गुरु होते ही है, तो ये लखदाता पीर है जी। इसका थान हमारे घर में है, यहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं। वैसे तो यहाँ पे देखो यह चिराग जला रहा है अंश। तो उसके बाद धूप डाला गया। हम तो ऐसे ही दिवाली की पूजा करते हैं जी, आप पता नहीं कैसे करते होंगे। वैसे लक्ष्मी की पूजा भी होती है, वो भी हमने की। और उसके बाद सनी ने धूप डाला और मैंने, तो उसके बाद ही हमने जो है ना दिए जलाए। और अंश यहाँ पे जो शंख होता है वो बजाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे नहीं बज रहा था, तो हम हंस रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने माथा टेक लिया है। ये लखदाता पीर की तस्वीर है, देखिए जी। और सैम लूक गया वो मम्मी। सैम सैम सैम। और जब मैं दिए जला रही थी ना, उनको नीचे रख रही थी जला जला कर, तो सैमी मुझे परेशान कर रहा था। वो आता था, देखता था अभी क्या चीज़ है ये जो रख रहे हैं नीचे। तो जैसे उसने मुंह आगे को किया, उसको जलन सी महसूस हुई होगी, तो वो पीछे हट गया एकदम से। पहले ये ताई राही ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ ਮੰਮੀ? ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਬਚੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਉਰੇ। और मुझे तो इन दियों की रोशनी बहुत ही सुंदर लगती है। जैसे छोटे छोटे दिए टिमटिमाते हुए ना, बहुत सुंदर होते हैं।
तो मेरे मायके में भी जब दिवाली होती थी तो मैं ही कहती थी कि मैं ही दिए जलाऊंगी, वहाँ पर भी मैं ही दिए जलाती थी। तो मैं हर साल रंगोली भी बनाती थी, लेकिन इस साल नहीं बना पाई, टाइम ही नहीं लगा रंगोली बनाने का। और दीपावली तो मेरा फेवरेट त्यौहार है जी। और जब मैं मायके में दिए जलाती थी ना, तो तेल साथ में रखती थी कि जब भी कोई दिया बुझ जाता था तो मैं जल्दी से उसमें तेल डाल देती थी, उसे बुझने नहीं देती थी। तो उसके बाद देखिए हमने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाया, अपने गुरु महाराज जी को भी भोग लगाया, और उसके बाद ही हमने जो है वो खाना शुरू किया। और उसके बाद हम ना, हमारे यहाँ पे रिवाज है कि हम, रिवाज क्या, ये तो सभी के होता है कि अपने पड़ोसियों को देते हैं, बांटते हैं सभी को। तो हमने भी सभी पड़ोसियों को बांटा। तो अच्छा होता है जी मिल बांट कर खाना। और हमारे घर में ऐसे ही दिवाली मनाते हैं। आप लोगों के वहाँ पे कैसे मनाते हैं आप मुझे ज़रूर बताएं। क्या आ गए ना, ये डब्बे में लेके आए, ये क्या लेके आए, बम है, ए रिबन बम, ये चलाने की है। और सभी काम ख़त्म होने के बाद जब मैंने दिए वगैरह जला दिए थे, उसके बाद ही आंच ने मुझे दिखाया कि वो क्या क्या लेकर आया। एक तो वो दरवाजे के लिए ना दीपावली लेकर आए थे, और दूसरी जब उसने मुझे अपने पटाखे दिखाए तो मैं तो शौक ही हो गई थी, इतने बड़े बड़े पटाखे। तो मैंने कहा ये इतने बड़े बड़े पटाखे कौन चलाएगा, इतने डर लगता है मुझे तो इनसे। तो मैं इनके डैडी को भी कह रही थी कि इतने बड़े बड़े पटाखे क्यों लेकर आए हो आप। तो उसके बाद देखिए मैं अपने पड़ोसियों के लिए भी निकाल रही हूँ, और जो अपने परिवार है ना मेरा वहाँ पे बसा हुआ, उनके लिए भी मैंने निकाल कर अलग से रख दिया। वो मैं सुबह ही देकर आई उनको। और उसके बाद सभी को बांटने के बाद फिर हमने खाई मिठाई। तो यहाँ पे अंश कह रहा था कि मम्मी जल्दी जल्दी खाओ, हमें बम भी चलाने हैं, पटाखे चलाने हैं। तो मैंने कहा मुझे तो डर लग रहा है भाई। तो इस तरह से हमने ये सब मिठाई, देखिए ये सब हमने खाई। आप भी आइए हमारे साथ खा लीजिए। डॉक्टर कहता ना वो बड़े बम है ना ले मैंने मैं कहा दे मैं चला के देखा अल्लाह ताला भैया नहीं कहता ता क्या पट्टियां दही वाली है तक्का मैं कहने। तो यहाँ पे बच्चों ने कहा कि मम्मी आप ही शुरुआत करो इनकी। तो मैंने और मेरे पति ने तो सिर्फ ये फुलझड़ी ही चलाई, आगे नहीं चला पाए हम तो, क्योंकि मुझे तो बम्बों से बहुत डर लगता है, पटाखों से ज़ोर ज़ोर से धमाका होता है ना। तो उसके बाद बच्चों ने भी फुलझड़ी चलाई। आप लोगों को भी जी हैप्पी दिवाली जी फिर से एक बार। तो देखिए मैं यहाँ पे फुलझड़ी चला रही हूँ। नहीं नहीं बस 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 करो ना जो। भाई मैं नहीं इन्हें मोड़ के आओ, मैं नहीं आए, तुसी कल लेके आए बम्ब ले। तो ये देखिए जी हम छत पे जाकर बम्ब चला रहे थे बच्चे, मैं तो नहीं चला रही थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। हम तीनों तो बैठे हुए थे, बस आंची चला रहा था। देखिए आसपास का व्यू कितना सुंदर है। फिटे मुड़ी देखी है, मुड़ी बम देख के आएगा मुड़ी मम्मी तेरे ए रुक जा मुझे उड़िया। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जी, राधे राधे। अंश बस कर।